इस फिल्म की कहानी किस्मत के खेल के बारे में है, जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर किस्मत किसी को मिलाना चाहे तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। हो सकता है कि समय और जगह चेंज हो जाए, लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक एयर होस्टेस को देखते हैं जो अर्जेंटीना के एक एयरपोर्ट पर चेक इन के लिए बढ़ रही थी। चेक इन के बाद वह एक काउंटर पर जाकर सॉन्ग सुनने लगती है। उसी वक्त एक और आदमी उसके पास आकर सॉन्ग सुनने लगता है। वह आदमी एयर होस्टेस को सॉन्ग सिलेक्शन में मदद करता है। उसके बाद वे दोनों बिना बात किए चले जाते हैं। यहीं से इनकी किस्मत का कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। एयर होस्टेस का नाम एब्रिल होता है और उस आदमी का नाम मैनुअल होता है। एब्रिल एक छोटे से बच्चे को लेकर मैनुअल की सीट के पास आती है और कहती है कि ये सीट इस बच्चे की है, लेकिन बच्चा कहता है कि उसे विंडो सीट पसंद है और वह बगल वाली खाली सीट पर बैठ जाता है। एब्रिल कहती है कि ये बच्चा बिना पेरेंट के ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए इसकी पूरी जिम्मेवारी मेरी है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर इसे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत बताना। फ्लाइट टेक ऑफ हुए काफी टाइम हो चुका था। मैनुअल एब्रिल के अकेले होने का वेट करता है। जैसे ही एब्रिल की दूसरी साथी पैसेंजर को खाना सर्व करने के लिए जाती है तो मैनुअल एब्रिल के पास चला जाता है। एब्रिल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है। तब मैनुअल कहता है कि मुझे फ्लाइट की जर्नी से बहुत डर लगता है। एब्रिल और मैनुअल देखते हैं दूसरी एयर होस्टेस अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ अंदर रोमांटिक हो रही थी। बातों बातों में मैनुअल एब्रिल को किस करने के लिए कहता है। तभी दूसरी एयर होस्टेस आ जाती है और मैनुअल वापस अपनी सीट पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोबारा जब एब्रिल अकेली होती है तो मैनुअल उसके पास आता है। मैनुअल उसके हाथ में बने टैटू के बारे में पूछता है तो एब्रिल उसे अपने सभी टैटू दिखाती है, जिसके बारे में वह बताती है कि स्टार वाला उसके एक्स बॉयफ्रेंड की निशानी है। एब्रिल उससे कहती है कि तुम बार बार मत आओ, इससे मुझे काम करने में डिस्टर्ब होता है। तब मैनुअल जाने लगता है तो फ्लाइट में झटका सा लगता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के टच में आ जाते हैं। इससे दोनों की दूरी कम हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद मैनुअल एब्रिल से पूछता है कि क्या तुम फ्लाइट लैंड होने के बाद मेरे साथ लंच करोगी। एब्रिल कहती है कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। फ्लाइट लैंड होने के बाद एब्रिल कस्टम के बाहर मैनुअल का इंतजार करती है। इधर मैनुअल कस्टम की लाइन में लगा होता है। यहाँ किस्मत फिर से खेल खेलती है। कस्टम वाले थोड़ी देर के लिए अपना काम रोककर सभी को इंतजार करने के लिए कहते हैं। इधर एब्रिल मैनुअल का काफी देर तक इंतजार करती है। हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिल पाते। धीरे धीरे इन दोनों को मिले 7 साल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एब्रिल की शादी हो चुकी है। उसका पति ब्रूनो एक म्यूजिकल रॉक स्टार है। उन दोनों का 3 साल का एक बेटा फेलिकस है। एब्रिल अब मैनुअल को पूरी तरह से भूल चुकी थी और वह अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। इधर मैनुअल की भी शादी हो चुकी थी और वह मैनुअल की वाइफ लॉरा एक मशहूर प्रोफेशनल फोटोग्राफर थी। इन दोनों की भी एक बेटी होती है। लॉरा मैनुअल को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसी तरह ब्रूनो भी एब्रिल को बहुत ज्यादा प्यार करता था। अक्सर ब्रूनो को भी बहुत ज्यादा फ्लाइट यूज करना पड़ता था। ज्यादातर दोनों अलग अलग फ्लाइट में ही जाया करते थे। आज भी दोनों अलग अलग फ्लाइट में ट्रेवल करने वाले थे। उनके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वे अलग अलग जाना नहीं चाहते, लेकिन उनके प्रोफेशन की मजबूरी की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ता है। आज एब्रिल को कोलंबिया के एक शहर कार्ट्रिज के लिए फ्लाइट पकड़नी होती है। आज फिर से किस्मत उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही थी, क्योंकि मैनुअल भी उसी शहर के लिए फ्लाइट पकड़ता है। फ्लाइट से उतरने के बाद दोनों एक ही होटल में बुकिंग के लिए रिसेप्शन पर खड़े होते हैं। एब्रिल मैनुअल को देखने के बाद उसे इग्नोर करती है, लेकिन मैनुअल उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। तब एब्रिल कहती है कि मैं तुम्हें पहचान गई हूँ, मैंने तुम्हारा 5 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। मैनुअल कहता है कि उस दिन मैं एयरपोर्ट से निकल ही नहीं पाया था। इसके बाद मैंने तुम्हें बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली। तब मैनुअल उसे लंच के लिए मनाता है। थोड़ी कोशिश के बाद वह मान जाती है। लंच के दौरान एब्रिल अपने पति और बेटी की तस्वीर दिखाकर कहती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है। मैनुअल भी कहता है कि मेरी भी शादी हो गई है और वह अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर दिखाता है। एब्रिल कहती है कि रात को उसके कैप्टन की बर्थडे पार्टी है, इसीलिए उससे तैयार होना है और वह उठकर वहां से चली जाती है। पार्टी के दौरान मैनुअल छत से एब्रिल को देख रहा होता है। उसे बोर होते देख एब्रिल उसे भी पार्टी में बुला लेती है।
पार्टी में कपल डांस के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। रात को वे दोनों छत पर बात करते हैं। जाते जाते एब्रल मैनुअल के गाल पर किस करती है तो मैनुअल भी उसे किस करने लगता है। तभी एब्रल अपने आप को संभालती है और जाने लगती है। मैनुअल उसे कहता है कि कल साइट सीइंग के लिए चलें क्या। एब्रल बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। किस्मत की डोर उन्हें दूर तो ले जा रही थी लेकिन टूटी नहीं थी, इसीलिए वे धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरे दिन जब एब्रल अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है तो नेटवर्क कमजोर होने के कारण कॉल कट जाती है। एब्रल सोचती है कि बोर होने से अच्छा है कि घूम लिया जाए। वे अपनी साथी एयर होस्टेस के पास आती है तो देखती है कि वे कैप्टन के साथ रोमांस कर रही थी। वे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अकेले ही घूमने के लिए निकल पड़ती है। होटल के रिसेप्शन पर एब्रल देखती है कि मैनुअल अपने काम में बिजी होता है। फ्री होकर वह भी साइट सीइंग के लिए निकलता है तो एब्रल से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वे उससे मदद तो चाहती थी लेकिन साथ चलने के लिए मना कर देती है। तब मैनुअल अकेले ही साइट सीइंग के लिए जाने लगता है। एब्रल ने देखा कि मैनुअल ने उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। ये देखकर वे मैनुअल से इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ साइट सीइंग देखने के लिए निकल पड़ती है। वे दोनों काफी जगह घूमते हैं। एक आर्ट फेयर से मैनुअल एब्रल के लिए एक आर्ट रिंग खरीदता है। काफी देर तक घूमने के बाद वे दोनों एक दीवार पर बैठे होते हैं। एब्रल कहती है कि यहाँ कितनी शांति है और ये कहकर वे मैनुअल को किस करने लगती है। तभी बारिश होने लगती है। मैनुअल और एब्रल एक टनल में चले जाते हैं जिससे कि वे बारिश से बच सकें। एब्रल को बारिश अच्छी लगती थी, इसीलिए वह खुलकर बारिश में नहाती है। इसके बाद वे दोनों होटल आ जाते हैं जहां मैनुअल के कमरे में ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फ्री होने पर मैनुअल वह आर्ट रिंग उसे गिफ्ट करता है जो उसने आर्ट फेयर में खरीदी थी। तभी मैनुअल की वाइफ का फोन आता है तो मैनुअल कहता है कि उसकी मीटिंग अभी 2 दिन और चलेगी। उसको इस तरह झूठ बोलते देख एब्रल को अच्छा नहीं लगता। तब मैनुअल पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो। वे कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने अपनी वाइफ से झूठ बोला। मैनुअल उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन एब्रल कहती है कि मैं एक ही समय में 2 लोगों से प्यार नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद वे रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वे दोनों दुखी दुखी अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। मैनुअल का मन अपने काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वे फेसबुक पर एब्रल की फोटो देख देख कर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक दिन वह ना चाहते हुए भी मैसेंजर से उसे मिलने के लिए मैसेज भेजता है। कुछ देर सोचने के बाद एब्रल उसे जवाब देती है कि वह मैनुअल काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। एब्रल भी ये जवाब नहीं देना चाहती थी लेकिन उसे पता था कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना दोनों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन किस्मत को भला कोई कैसे रोक सकता था। मैनुअल की वाइफ लॉरा को आज एब्रल के रॉक स्टार पति ब्रूनो का फोटोशूट करना होता है। वैसे तो मैनुअल अपनी वाइफ की फोटोशूट पर कभी भी नहीं जाता था लेकिन आज उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी जिसकी वजह से वह वहां चला जाता है। आज फोटो शूट में ब्रूनो की वाइफ एब्रल भी मौजूद होती है। किस्मत ने उन दोनों को फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया था। लॉरा ब्रूनो और उसकी वाइफ को मैनुअल से मिलवाती है। उसे क्या पता था कि मैनुअल और एब्रल एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। ब्रूनो और लॉरा फोटो शूट में बिजी हो जाते हैं। एब्रल और मैनुअल आपस में बात करते हैं। मैनुअल उसे छेड़ते हुए अपने होटल रूम में जाने के लिए कहता है। एब्रल उसे मना करके चली जाती है। तब मैनुअल बोर होकर अपने रूम में चला जाता है। एब्रल से नहीं रहा जाता और वह भी मैनुअल के रूम में आ जाती है और वो दोनों वहां पर इंटीमेट हो जाते हैं। फ्री होने के बाद उसे फोन की घंटी सुनाई देती है तो वे देखती है कि फेलिकस के स्कूल टीचर की 20 से भी ज्यादा मिस कॉल्स आई हुई हैं। उसे याद आता है कि उसे आज फेलिकस को स्कूल से पिक करना था, जो मैनुअल के चक्कर में वह भूल जाती है। तब टीचर ने ब्रूनो को फोन किया और ब्रूनो फेलिकस को पिक करने के लिए घर आता है। एब्रल रोते हुए घर आती है और उसे एहसास होता है कि वह अपने इश्क के चक्कर में अपनी फैमिली को खतरे में डाल रही है। एब्रल फेलिकस के कमरे में जाकर उसे देखती है तो वह सो रहा होता है। इधर मैनुअल की वाइफ उसे ब्रूनो के फोटो शूट की कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें मैनुअल एब्रल को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। उसने कई फोटोज ली थी। लॉरा एक फोटो को जूम करके मैनुअल का एक्सप्रेशन उसे दिखाती है। वह चेहरा देखकर सब कुछ समझ जाती है क्योंकि वह एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थी। लॉरा इस बारे में मैनुअल से पूछती है तो वह कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताने वाला था। लॉरा मैनुअल को काफी कुछ सुनाकर वहां से चली जाती है। लॉरा मैनुअल से कहती है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला दुनिया में नहीं मिलने वाला। इधर
एब्रिल भी बहुत परेशान होती है। तब ब्रूनो उससे पूछता है कि तुम आखिर क्यों परेशान हो। बहुत ज्यादा पूछने पर वह अपने पति ब्रूनो से सब कुछ सच सच बता देती है। ये सुनने के बाद ब्रूनो शॉक हो जाता है। कुछ देर बाद शांत होने पर एब्रिल कहती है कि वह हमेशा के लिए जा रही है। ब्रूनो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं और फेलिक्स तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। एब्रिल टैक्सी बुलाती है और निकल जाती है। एब्रिल मैनुअल को टेक्स्ट मैसेज भेजकर एयरपोर्ट पर आने के लिए कहती है। मैनुअल एयरपोर्ट पर आ जाता है। एब्रिल भी टैक्सी से एयरपोर्ट पर पहुंचती है, लेकिन वह टैक्सी में बैठी हुई सोचती रहती है। यहाँ किस्मत फिर से अपना खेल खेलती है। एब्रिल की अंतर आत्मा मैनुअल के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती। काफी देर तक अपने दिल और दिमाग की लड़ाई में आखिर एब्रिल मैनुअल के साथ न जाने का फैसला करती है। वह मैनुअल को फिर से एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर कहती है कि वह अब नहीं आ रही है, जिसके बाद वह घर की तरफ चल देती है, क्योंकि किस्मत की डोर उसके पति ब्रूनो और बेटे फेलिक्स के साथ जुड़ी होती है, जो फिर से एक्टिव होकर उसकी फैमिली को आपस में पास लाने का काम करती है। क्या वो मैनुअल से फिर मिलेगी? किस्मत के बारे में किसे पता है? इसी सवाल के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये फिल्म आपको अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी मजेदार फिल्मों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।